देखो मैम, आपको नदी में या नदी के पानी से बहुत डर लगता है, आप बोल रहे थे, ठीक है। जी। तो मुझे बताइए, नदी के पानी से आपको क्यों डर लगता है? मतलब ऐसा क्या चीज होती है जिससे आप डरते हो, थोड़ा बताना चाहोगे? उसमें बहुत सारी चीजें बहती रहती हैं, तो हर चीज से कचरा रहता है, हर चीज बहता रहता है, उससे हमको गंदा लगता है। सब कचरा रहता है, हाँ। लोगों का पोटी सुसु सब नदी में ही आता है, जी ठीक जी है। तो इसके वजह से आपको गंदा लगता है, जी। कचरा लगता है। क्या इसमें कचरा दिख रहा है आपको? अभी ये सब सारा कचरा ही है ना? जी हाँ, सब कचरा कचरा दिख ही रहा है। है। सुसु पोटी तो दिखेगा नहीं, लेकिन सुसु पोटी भी सारा इसमें बह रहा है, हाँ, बह रहा है ठीक या है। धोते भी इसी में है। तो पहले आप डरते थे नदी में जाने से, अभी डरते हो जाने के लिए? नहीं। अभी डर लग रहा है? नहीं। क्या आप जाके आओगे अंदर, अकेले जाओगे? जी। ठीक है, जाके आओ नदी में, ये पानी में ये करो। मस्त गर्म पानी है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग कुछ रहा है। डर लग रहा है? नहीं। सारा डर किधर गया? बताइए मैम, इतना जो डर रहे थे इतने दिनों से, इतने 17 साल से डर रहे थे, कहाँ गया डर? सब भाग गया। सब भाग गया डर? वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो डाली ना दीदी पानी मेरे ऊपर, मुझे कैसा पानी की छींटा ऐसे पड़ाने से भी मेरे को डर लगता है। आप मार लो छींटा, खुद को मार लो खुद पे, अभी लग रहा है डर? देखो वहां पे और गंदगी है, देखो वहां पे पूरा गंदा, ये पूरा अटका हुआ है। मैम कहाँ जा रहे हो? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? जो चीज से डरते थे डर चला गया, तो कितना जिंदगी अच्छा है, देख रहे हो कितना आप एंजॉय कर सकते हो, कितना मजा आ सकता है। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो आ जाइए, ये साइड आ जाइए। देखो मैम, आज नदी में आप जा चुके हो, जो भी गंदा था, जो भी पोटी सुसु नदी में बह रहा है, कुछ गंदी चीजें सारा जो बह रहा है, आपको सबका एक्सपोजर हो चुका है और आप कोई भी चीज से नहीं डर रहे हो। अब अगर मैंने पानी के छींटे मारे तो आप क्या करते हो? आप घर जाके नहाते हो, कपड़े बदलते हो? हाँ, कपड़ा आज वही करोगे? नहीं, आज नहीं करोगे? नहीं। उतना भी डर चला गया, उतना भी कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से? जैसे मैं इसे धोई ना, मेरे को यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मगर यही चीज को मैं समुंदर में या कहीं जाकर धोई तो मतलब मेरे को अपने आप से आत्मविश्वास नहीं होता कि मैं धो पा रही हूँ, कर पा रही हूँ इसको। ऐसे 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 करके धोना वाला है, फिर देख कोई नहीं देख रहा, फिर धोने लगती थी, ऐसे ऐसे करने लगती थी, बार बार धोते हाँ, थे? बार बार। क्यों धोते थे, क्या ख्याल आता था ऐसे बार बार हाथ पैर धोना, मेरे को अपने आप विश्वास नहीं होता था कि मैं मतलब ये चीज धो ली, कर ली। क्योंकि मतलब आपको समझ में नहीं आता था कि आपने एक बार धो लिया। हाँ। आपको ऐसा बार बार लगता था कि मैं बार बार हाथ धो, हाँ, बार बार पैर धो, हाँ, बार बार मुंह धो। बस अभी भी वैसा ही लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है। तो आपको हमेशा लगता था कि मैं गंदी हूँ, इसके लिए बार बार धोना पड़ रहा था, बार बार करना पड़ रहा था। कोई छींटा जैसे मार दिया ना, तो उस जगह पे छींटा पड़ा तो मैं पैर हाथ आके तो थोड़ा सा फैस हो जाती थी। अभी आपके ड्रेस पे छींटा पड़ा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगी, अभी पता चल गया कि पानी है। ठीक है, और गंदा पानी है, यही पानी का अपन पानी पीते हैं, यही पानी में सारा चीजें बह रहा है, यही पानी प्रोसेस्ड होके, ठीक है, अपने घर में भी आता है, यही नदी का पानी है, यही पानी सब लोग पीते भी है, ठीक है। एक प्रोसेसिंग होता है इसका, और इसके बाद ये घर पे आता है। और देखो इसी नदी में आप आगे देखोगे तो लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको तैराकू दिखेंगे वहाँ पे जो स्विमिंग कर रहे हैं, बच्चे भी है। तो यही पानी में, जो पानी में सब पोटी सुसु बह रहा है, ये सारा चीजें जो देख रहे हो, कुछ नहीं होता। सारे लोग, ये आपके एक मन में धारणा आ गई है कि पोटी और सुसु गंदा है, कुछ नहीं है। जो अपन खाते पीते हैं उससे ही सारा चीजें बनता है। तो पोटी और सुसु कभी गंदा हो ही नहीं सकता, सीमेंट कभी गंदा हो ही नहीं सकता, ब्लड कभी गंदा ही नहीं हो सकता। जो लोगों को पोटी नहीं आता, एक बच्चा है जिसको पोटी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ना सर्जरी करना पड़ता है, ठीक है। उसको एनल एट्रेसिया बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, ठीक है। तो जिसको है ना पोटी नहीं आ रहा है या फिर जिसको सर्जरी करना पड़ रहा है, उसको महत्व पता है पोटी का क्या है जी। जिस किसी को किडनी की बीमारी है, जिसमें यूरिन नहीं आ रहा है, जिसमें कैथेटर डालना पड़ रहा है,
उसको पता है कि यूरिन का महत्व क्या है। जो आदमी में सीमेन ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है, जिसको इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, उसको पता है कि सीमेन का इम्पोर्टेंस क्या है। जिस पेशेंट को एनीमिया है या फिर कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, उसको पता है कि खून या फिर ब्लड का इम्पोर्टेंस कितना है। तो आप वही सारे बॉडीली फ्लूइड से डर रहे हो जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये सारी चीजें आप जो खाते हो पीते हो इससे ही बनती है, जी। ठीक है। तो ये चीजों से डरना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बॉडी में से निकाल दी तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे। आप में ऐसी चीज भगवान या नेचर क्यों डालेगा जो गंदा है आपके बॉडी के अंदर? नहीं डालेंगे ना। नहीं। कोई भी चीज गंदा ही नहीं है, ये सारी चीजें अच्छी ही है और ये अच्छे के लिए बनी गई है। ये सारी चीज अगर बॉडी में से निकल गई तो आदमी जिंदा भी नहीं रहेगा। आपका क्या कहना है अभी इसके बारे में? बराबर बात बोले आप, बिल्कुल सही बात बोले कि मतलब शरीर में ये सब होना बहुत जरूरी है। ये सब कोई गंदा नहीं है। पानी से जो आपका डर है, ठीक है, जैसा आपको नदी में आना क्यों डर लग रहा था, क्योंकि सारा गंदा चीज इसमें बहता है, पॉटी हो गया, सुसु हो गया, ये सारा चीज है। इसके लिए आप इधर एक्सपोजर करने आए ना। जी। आप खुद ही बोले मैं कभी गई नहीं नदी में, बहुत टाइम हो गया, तो आप आए, आपने एक्सपोजर किया और आपका डर भी चला गया अभी, ठीक है। तो क्या ये आप मल्टीपल टाइम्स कर पाओगे? अकेले कर पाओगे? नेक्स्ट टाइम पानी में आ जाओगे, ये डर जा चला गया आपका। क्या ये आपके घर जाके भी कर पाओगे? पक्का कर लोगे? आप ये सारा चीजें उधर भी करना है। ऐसा नहीं कि अभी डर चला गया और बाद में डर आया। कोई भी चीज से डरना नहीं है। आपको एक बार पता चल गया ना ये चीजें गंदी नहीं है, पोटी सुसु पानी गंदा नहीं है, आपको पता चल गया तो आपको वैसे भी डर नहीं आएगा। आप डर का सामना कर पा रहे हो? जी। एक्सपोजर अच्छे से कर पा रहे हो? जी। बहुत बढ़िया बात है ये। चलो ये भी एक्सपोजर हो गया अपना, सारा डर खत्म हो जाएगा। आप घर जाओगे तो आप खुद ही मुझे बोलोगे